हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो देखेंगे स्टेट वाइज। इसके पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे जितने भी वीडियोस डलने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको ये लोगो मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। आज के वीडियो में हम इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आपसे पूछता है कई बार क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है नेशनल पार्क देखने के पहले। आपसे सबसे पहले पूछेंगे भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा, भारत में पहला नेशनल पार्क कौन सा बनाया गया। तो आपको याद रखना है भारत में पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क बनाया गया था, 1936 में बनाया गया था। और इसका अभी जो नाम है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है कहाँ पर पूछेगा तो कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड में है। और बनाया कब गया था, 1936 में, 1936 में इसे बनाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा अगर नेशनल पार्क पूछेगा तो आपको याद रखना है हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश राष्ट्रीय उद्यान या हेमिश नेशनल पार्क है, लद्दाख में ये है। आपको याद रखना है लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आता था पहले, अभी लद्दाख अलग से यूटी बना दिया गया है, वहाँ पे हेमिश नेशनल पार्क, हेमिश राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे पहला पूछेगा तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में 1936 में बनाया गया था। सबसे बड़ा पूछेगा तो हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पर है, लद्दाख में। अब चलते हैं हम आगे। देखिए फर्स्ट, और अगर सबसे छोटा पूछता है, छोटा भी याद रखना है आपको, साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ राष्ट्रीय उद्यान या साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान और निकोबार में, आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ये भारत का सबसे छोटा, 3 क्वेश्चन हो गए। सबसे बड़ा अगर पूछता है तो हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में, सबसे छोटा पूछता है तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान या साउथ बटन नेशनल पार्क सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर में बना हुआ है। और अगर पहला पूछता है तो याद रखना जिम कॉर्बेट। 3 हो गए, पहला अगर पूछेगा तो जिम कॉर्बेट। अगर सबसे बड़ा पूछता है तो हेमिश नेशनल पार्क और सबसे छोटा पूछता है तो साउथ बटन नेशनल पार्क। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो एमपी में है 11। अगर पूछेगा किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, आपको याद रखना है एमपी में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। चलते आगे हम। देखिए पहला स्टेट है जम्मू कश्मीर। हम देखेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है। मानचित्र में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है जम्मू कश्मीर। इसमें देखेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं। तो पहला है दच्चीगाम नेशनल पार्क, पहला है दच्चीगाम नेशनल पार्क, दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क और तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। 3 नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे यहाँ से, दच्चीगाम, सलीम अली और किश्तवाड़। दच्चीगाम, सलीम अली और किश्तवाड़ आपको पढ़ना ऐसे है कि आपको ये वीडियो खत्म होने तक आधा याद हो जाए, कम से कम 50-60% यहीं पर हो जाए। और फिर आप एक बार जब इसको नोट करेंगे या याद करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर पूरा 100% कवर हो जाए। तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में पूछेगा तो दच्चीगाम, सलीम अली और किश्तवाड़, 3 नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आपको ये भी याद रखना है, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है लद्दाख, दूसरा है लद्दाख। अभी मैंने बताया लद्दाख में एकमात्र नेशनल पार्क है हेमिश नेशनल पार्क। सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी कौन सा है, हेमिश नेशनल पार्क पड़ता कहाँ पर है, ये लद्दाख में, इस वाले रीजन में पड़ता है। लद्दाख के कौन सा नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क। और इसमें हिम तेंदुआ पाया जाता है, आपको याद रखना है हिम तेंदुआ कहाँ पर पाया जाता है, तो लद्दाख में पाया जाता है। और हाल ही में हिम तेंदुआ को हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, इसमें आपको याद रखना है। देखिए पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है मैप में, देखिए ये हिमाचल प्रदेश है। तो आपको नेशनल पार्क इसमें याद रखना है, पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, तीसरा है खीर गंगा नेशनल पार्क, चौथा है सिंबल बारा और 5वां है इंदर किला। 5 नेशनल पार्क आपको याद रखना है। देखिए पहला ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा, सिंबल बारा और इंदर किला, 5 नेशनल पार्क आपको इसमें याद रखना है। देखिए अगर आप ट्रिक से याद करने की कोशिश करो तो सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंदर के साथ खीर खाई, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंदर के साथ खीर खाई। सिम्बा से हो जाएगा सिंबल बारा, हिमालय से हो जाएगा ग्रेट हिमालय, वैली से हो जाएगा पिन वैली, इंदर किला और खीर गंगा। इस तरीके से 5 नेशनल पार्क आपको याद रखना है। मैप में भी आप देख रहे होंगे खीर गंगा, इंदर किला, पिन वैली, ग्रेट हिमालय और सिंबल बारा, इस तरीके से टोटल 5 नेशनल पार्क आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उत्तराखंड स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क है आपको याद रखना है। तो देखिए पहला है गंगोत्री, यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो पहला है गंगोत्री नेशनल पार्क, दूसरा है गोविंद पशु विहार, दूसरा है गोविंद पशु विहार, दूसरा है गोविंद पशु विहार, तीसरा है वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी नेशनल पार्क। पहला गंगोत्री, दूसरा गोविंद पशु विहार, तीसरा वैली ऑफ फ्लावर या इसको फूलों की घाटी भी बोला जाता है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। चौथा है राजा जी, पांचवा है नंदा देवी और सिक्स है जिम कार्बेट। अभी मैंने जिम कार्बेट का आपको बताया था, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, इसको 1936 में बनाया गया था। टोटल 6 नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में याद रखना है, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, गोविंद, तीनों का गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की घाटी और गोविंद पशु विहार। चौथा राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी और जिम कार्बेट। ये राजा जी नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपसे पूछेगा राजा जी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में है। साथ में जिम कार्बेट पहला नेशनल पार्क है, नंदा देवी कहाँ पड़ता है, तो ये भी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में। टोटल 6 नेशनल पार्क आपको याद रखना है। अभी तक हमने 4 स्टेट कवर करे, पहला जम्मू कश्मीर, वहाँ पे 3 नेशनल पार्क, दच्छीग्राम, किश्तवाड़ और सलीम अली, दच्छीग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली। दूसरा है लद्दाख में हेमिश नेशनल पार्क। उसके बाद हमने देखा हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे 5 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, सिंबलबारा नेशनल पार्क, खीर गंगा, इंदर किला, पिन वैली और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। उसके बाद पड़ता है उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया अभी आपको, गंगोत्री, दूसरा गोविंद पशु विहार, वैली ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की घाटी। उसके बाद आपको याद रखना है राजा जी, जिम कार्बेट और नंदा देवी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट है झारखंड, साथ में बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक एक नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। झारखंड में एक और याद रखना है आपको, पलामू नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है। देखिए उत्तर प्रदेश में एकमात्र इंपॉर्टेंट है दूधवा, उत्तर प्रदेश का एक याद रखना है, दूधवा नेशनल पार्क। बिहार में एक इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और झारखंड में आपको 2 याद रखना है, एक बेतला नेशनल पार्क और साथ में पलामू राष्ट्रीय उद्यान। आपको 2 याद रखना है झारखंड में, बेतला और पलामू। बिहार में पूछेंगे आपसे तो वाल्मीकि और उत्तर प्रदेश में पूछता है तो दुधवा नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क। टोटल 5 नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है सुंदरवन नेशनल पार्क, पहला आपको याद रखना है सुंदरवन नेशनल पार्क। दूसरा है गोरुमारा नेशनल पार्क। तीसरा है बुक्सा नेशनल पार्क। चौथा है जालदापारा नेशनल पार्क। पांचवा है सिंगलीला नेशनल पार्क और 6th है न्योरा वैली नेशनल पार्क। ये जनरली एग्जाम में कम पूछा जाता है, पर ये 5 आपको जरूर याद रखना है। सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जालदापारा नेशनल पार्क और उसके बाद लास्ट है सिंगलीला नेशनल पार्क। टोटल 5 नेशनल पार्क कम से कम आपको इस स्टेट से याद होना चाहिए। देखिए सुंदरवन, दूसरा गोरुमारा, बुक्सा, सिंगलीला और जालदापारा। नेवरा वैली, नेवरा घाटी थोड़ा याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बाकी ये 5 आपको जरूर याद रखना है। टोटल 5 नेशनल पार्क यहाँ से याद रखना है। चलते नेक्स्ट पे, उड़ीसा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उड़ीसा, आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 4-5 ऐसे स्टेट है जिससे जनरली एग्जाम में 70-80% टाइम बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे आपको 2 याद रखना है, सिमलीपाल और भीतरकनिका। एक है गोहार मोती, वो भी आपको याद रख सकते हो, गोहार मोती जो कछुए के लिए प्रसिद्ध है, गोहार मोती नेशनल पार्क। तीसरा भी आप याद रख सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, ये कछुआ पाया जाता है उसमें जनरली। और सिमलीपाल और भीतरकनिका 2 आपको जरूर याद रखना है, सिमलीपाल और भीतरकनिका। ट्रिक से अगर याद करोगे तो ऐसे याद रख सकते हो, उड़ीसा भीतर से बहुत सिंपल है तो भीतर से हो जाएगा भीतरकनिका, और सिमलीपाल ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे गए। और गोहार मोती याद रखना है, ये जनरली कछुए के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट पे, राजस्थान। अगला स्टेट है राजस्थान के कौन कौन से नेशनल पार्क है? मैप में देख रहे हो, ये राजस्थान है, मैप में ये राजस्थान है। आपको देखना है राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है। देखिए पहला डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव। 4 आपको याद रखना है। पहला डेजर्ट नेशनल पार्क, दूसरा रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क में साइबेरियन पक्षी पाया जाता है।
राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है केवलादेव नेशनल पार्क। इसमें साइबेरियन पक्षी पाए जाते हैं और इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है केवलादेव नेशनल पार्क को। तो टोटल 4 नेशनल पार्क आपको राजस्थान से याद रखना है, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद डिजर्ट नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है, या थार मरुस्थल नेशनल पार्क ऐसा भी लिखा रहेगा, तो इसी को बोलेंगे हम डिजर्ट नेशनल पार्क। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में सरिस्का और केवलादेव तो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, आपको याद रखना है सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गुजरात। ये मैप में आप देख रहे हो ये गुजरात है। गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है आपको याद रखना है। देखिए पहला मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क या कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, कच्छ की खाड़ी के पास पड़ता है मरीन नेशनल पार्क। दूसरा है गिर नेशनल पार्क, दूसरा है गिर नेशनल पार्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो एशियाई शेर गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क, सफ़ेद और काले दोनों कलर के, मतलब दोनों ब्लैक एंड व्हाइट हिरन कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्लैक बक ये पाया जाता है ब्लैक बक नेशनल पार्क। और वसंदा नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क ये भी आपको याद रखना है, वसंदा नेशनल पार्क ये भी आपको याद रखना है। ये सूरत के आसपास उधर पड़ता है वसंदा नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पूछेगा तो 11 नेशनल पार्क किस स्टेट में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में। देखिए 3-4 चीज तो जो फैक्ट डायरेक्ट कि सबसे पहला कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे बड़ा कौन सा, हेविस नेशनल पार्क, सबसे छोटा कौन सा, साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, और सबसे ज्यादा कौन सा, सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कान्हा नेशनल पार्क, मंडला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट कान्हा नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, 3 हो गए, कान्हा, माधव और बांधवगढ़ 3 नेशनल पार्क हो गए। चौथा वन विहार नेशनल पार्क, भोपाल में पड़ता है वन विहार नेशनल पार्क। इसके बाद है पन्ना नेशनल पार्क, यहाँ पे पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पन्ना नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क यहाँ पे सीधी के पास पड़ता है, संजय या संजय डुबरी नेशनल पार्क। तो टोटल आपको इतने तो भी याद होना चाहिए, 4 और 4 8 नेशनल पार्क आपको याद होना चाहिए। कान्हा नेशनल पार्क, माधव, बांधवगढ़, वन विहार, पेंच, पन्ना, साथ में संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क की 5। इसके अलावा एक कूनो नेशनल पार्क है, इसके अलावा एक फॉसिल नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, फॉसिल नेशनल पार्क है और एक डायनासोर वाला नेशनल पार्क भी है। टोटल 11 और कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा ओमकारेश्वर को भी नेशनल पार्क, ऐसे करके टोटल 12 हो जाएंगे। तो आपको याद रखना कम से कम ये 8 आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक फॉसिल नेशनल पार्क मंडला में पड़ता है, एक डायनासोर वाला धार में है, कूनो नेशनल पार्क श्योपुर के पास है और ओमकारेश्वर खंडवा में, ऐसे करके टोटल 12 नेशनल पार्क आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क है आपको याद रखना है। देखिए पहला इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास, ये तीनों आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी और तीसरा गुरु घासीदास, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, इंद्रावती पहला याद रखना, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क कौन से स्टेट में पड़ते हैं, छत्तीसगढ़ में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है असम, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है असम। 50-60% टाइम क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा असम से, असम में कौन सा नेशनल पार्क है। देखिए पहला है सबसे इंपॉर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क। गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसमें हाल ही में सैटेलाइट लगाया गया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहला सैटेलाइट का उपयोग होने वाला नेशनल पार्क कौन सा था, आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर पड़ता है ये, आसाम में। दूसरा मानस नेशनल पार्क, दूसरा है मानस, और ये दोनों किस नदी के किनारे, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तीसरा है नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी। राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसका नाम हाल ही में बदल के ओरंग नेशनल पार्क कर दिया है। और डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क आपको याद रखना है। देखिए मानस नेशनल पार्क, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साईखोवा और राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क आपको याद रखना है। अभी हाल ही में राजीव गांधी का नाम इससे हटा दिया गया, अब इसको ओरंग नेशनल पार्क ही बोला जाता है। टोटल 5 नेशनल पार्क हो गए, मानस, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी, काजीरंगा और डिब्रू साईखोवा। टोटल 5 नेशनल पार्क आपको याद रखना है। मानस, दूसरा ओरंग नेशनल पार्क राजीव गांधी के नाम से था पहले, अब इनको हटा दिया गया। नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा और डिब्रू साईखोवा, टोटल 5। और अभी हाल ही में यहाँ पे एक और बनाया गया था, रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में बनाया गया था, आपको इसका नाम याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सिक्किम, सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है ये, सिक्किम में एकमात्र नेशनल पार्क आपको याद रखना है कंचनजंगा नेशनल पार्क। उसके बाद मणिपुर में भी एकमात्र है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान।
दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पूछेगा तो कहाँ पर है, यही है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और कौन सी झील पे, लोकटक झील। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो मणिपुर में है। नाम क्या है, तो केबुल लामजाओ है। कौन सी झील पे है, तो लोकटक झील पे है। झील का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा किस झील पे है, तो लोकटक झील पे है। और कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर है। और नाम क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला है अरुणाचल प्रदेश, एक ही नाम याद रखना है, नामदफा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में एकमात्र है नामदफा नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क है आपको याद रखना है। देखिए पहला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, देखो संजय नाम से छत्तीसगढ़ में भी है, एमपी में भी है, पर संजय गांधी नेशनल पार्क जो एमपी में उसको संजय डोबरी भी बोला जाता है। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पहला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा तडोबा, दूसरा है तडोबा, गुगामल, गुगाबल, नवेगांव, ये चारों आपको याद रखना है। कौन कौन से, पहला तो एक हो गया यहाँ पे गुगामल नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, नवेगांव, और साथ में एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। एक और याद रख लेना है कभी, पेंच नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ पार्ट है और कुछ एमपी महाराष्ट्र में भी है, तो दोनों जगह है, एमपी में भी और साथ में महाराष्ट्र में भी। तो एक पेंच नेशनल पार्क आपको देखना है, वहाँ ऑप्शन में या तो महाराष्ट्र रहेगा या मध्य प्रदेश रहेगा, तो जो भी ऑप्शन में रहे वहाँ लगाना है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। गुगामल नेशनल पार्क, तडोबा, और इधर साथ में सारा विदर्भ वाला जो रीजन है इसमें मैक्सिमम नेशनल पार्क है। और एक याद रखना संजय गांधी नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट है ये भी। आंध्र प्रदेश, इससे ये वेंकटेश्वर वाला कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, तो देखिए तीन याद रखना है यहाँ पे, राजीव गांधी नेशनल पार्क, दूसरा श्री वेंकटेश्वर, और तीसरा है पप्पीकोंडा। तीन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, पहला राजीव गांधी नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पप्पीकोंडा नेशनल पार्क। पहला राजीव गांधी, वेंकटेश्वर और पप्पीकोंडा। मतलब ऐसे पढ़ना है आपको कि 60-70% एटलीस्ट यहीं पर याद हो जाए। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ आपको 60-70% यहाँ याद हो जाना चाहिए। चलते आगे। अगला है आंध्र प्रदेश का, ये बता रहा है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, आसाम में है। अभी इसका नाम राजीव गांधी हटा दिया है। राजीव गांधी या रामेश्वर नेशनल पार्क, ये है आंध्र प्रदेश में, इसको रामेश्वर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और नागरहोल को भी राजीव गांधी के नाम से बोला जाता है, ये कर्नाटक में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राजीव गांधी नेशनल पार्क या रामेश्वर नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है। नागरहोल का जो राजीव गांधी नाम है वो कर्नाटक में, और यहाँ ओरंग नेशनल पार्क से तो हटा दिया, तो आपसे ओरंग नेशनल पार्क ही वो बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कर्नाटक, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कर्नाटक के नेशनल पार्क भी जनरली एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे। तो देखिए कर्नाटक में 5 इंपॉर्टेंट है। पहला अंसी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, पहला अंसी नेशनल पार्क। कुदेरमुख, यहाँ पे लोहे की खदान भी है, कुदेरमुख नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। बांदीपुर और बेनरघट्टा, पांचों इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर, बेनरघट्टा, बांदीपुर, बेनरघट्टा, कुदेरमुख, अंसी और नागरहोल, पांचों ऐसे है कि कोई भी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, इसको तो मतलब घोट के पी जाना है। तो अंसी नेशनल पार्क, कुदेरमुख, बेनरघट्टा और बांदीपुर और नागरहोल, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से एक बार फिर से बता रहा हूँ, अंसी नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, तीन हो गए, अंसी, कुदेरमुख, नागरहोल, बांदीपुर, बेनरघट्टा। ऐसे 3-3 या 2-2 के उसमें करके याद करूँगा, याद हो जाएंगे। अंसी नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर और बेनरघट्टा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है केरल, अगला स्टेट है केरल। केरल में आपको 3 नेशनल पार्क याद रखना है, 3 कम से कम नेशनल पार्क याद रखना है। एक साइलेंट वैली या शांत घाटी, साइलेंट वैली या शांत घाटी नेशनल पार्क। पहला है शांत घाटी नेशनल पार्क, दूसरा है एराविकुलम, तीसरा है अनामुड़ी और चौथा है पेरियार नेशनल पार्क। 4 याद रखना है, एराविकुलम, अनामुड़ी, साइलेंट वैली और पेरियार। साइलेंट वैली, पेरियार ये थोड़ा इजी है, साथ में एराविकुलम और अनामुड़ी नेशनल पार्क, ये चारों आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है तमिलनाडु, अगला स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको टोटल 5 नेशनल पार्क याद रखना है, 5 नेशनल पार्क। पहला गिंडी नेशनल पार्क, पहला है गिंडी नेशनल पार्क, पहला है गिंडी नेशनल पार्क। दूसरा मदुमिलाई, बिल्कुल केरला के साथ जो बॉर्डर शेयर होती है वहाँ पे है मदुमिलाई नेशनल पार्क। मुकुर्ती नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और साथ में गल्फ ऑफ मन्नार। टोटल 5 है। देखिए गिंडी नेशनल पार्क पूछेगा तो तमिलनाडु, मधुमलाई पूछेगा तो भी तमिलनाडु, मुकुर्ती, अन्नामलाई और साथ में गल्फ ऑफ मन्नार। टोटल 5 नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा, नागालैंड और साथ में मेघालय। हरियाणा में 2 आपको याद रखना है, सुल्तानपुर और कालेसर। ऐसे याद रख सकते हो कि हरियाणा के सुल्तान भी कलाकार है, हरियाणा के सुल्तान भी कलाकार है। सुल्तान से हो जाएगा सुल्तानपुर और कलाकार से हो जाएगा कालेसर।
साथ में नागालैंड, नागालैंड से न से नटांकी, नागालैंड नटांकी एक जैसे वर्ड है, आप याद रख सकते हो। और मेघालय का नोकरेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, मेघालय नोकरेक नेशनल पार्क, मेघालय में कौन सा है, नोकरेक। सुल्तानपुर कालेसर हरियाणा में और नटांकी नागालैंड में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अंडमान एंड निकोबार में कौन कौन से नेशनल पार्क है। देखिए पहला महात्मा गांधी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, पहला हो गया महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन, जहाँ भी मरीन वर्ड आगे मतलब समझ जाना कहाँ है, मैक्सिमम अंडमान एंड निकोबार में है। नॉर्थ बटन और साउथ बटन और साथ में एक मिडिल बटन, मिडिल बटन भी कहाँ पर है, मिडिल बटन नेशनल पार्क। नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है, सबसे छोटा भी है, और साथ में मिडिल बटन नेशनल पार्क। पहला हो गया महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, दूसरा हो गया रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन। इसके अलावा सैडल पीक भी आपको याद रखना है, सैडल पीक, सैडल पीक नेशनल पार्क, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, माउंट हेरियट नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। टोटल कम से कम 7 याद होना चाहिए। देखिए नॉर्थ बटन, साउथ बटन और मिडिल बटन, ये तो आसान है, आसानी से आप याद कर सकते हो। महात्मा गांधी के साथ मरीन नाम आया मतलब समझ जाना कहाँ पर, अंडमान में। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क रानी झांसी के साथ आया तो भी समझ जाना अंडमान निकोबार में है। और साथ में सैडल पीक, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो आपको याद रखना सैडल पीक कहाँ पर है। और माउंट हेरियट, मणिपुर के राजा के नाम पे इनका नाम रख दिया गया माउंट हेरियट का, तो ये भी आपको याद रखना है, सैडल पीक भी आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जितने भी इंडिया के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा कवर किया। तो आपको ये वीडियो एक बार देखना है, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है 50-60% तो एक बार और देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है। देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो आगे जितने भी हम वीडियो डालें अदर सब्जेक्ट के भी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके के, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके लिए बेल आइकन आपको प्रेस करना पड़ेगा, आप उसको प्रेस कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।